जब आप पैनल में होते हैं तो असल में कितना कम समय में आप ये चीजें जान पाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सा टैलेंट खास है? देखिए, पहली चीज़ जो हम देखते हैं उसको आप चाहे ऑनेस्टी कह लीजिए, चाहे इंटेग्रिटी कह लीजिए, ट्रुथफुलनेस कह लीजिए, आप किसी भी शब्द का प्रयोग करिए, और वो हर इंटरव्यू में होता है माइंडेड, नॉट ओनली यूपीएससी। और वो ये होता है कि सामने वाला झूठ तो नहीं, और सामने वाला झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, आपको कैसे पता चलता है? आपके पास डैफ होता है जिसको आप सीवी बोलते हो। दूसरे इंटरव्यू में आपने 4-5 सवाल पूछे, सामने वाले को जवाब भी नहीं आता, फिर भी वो अननेसेसरी कुछ भी बोले चला जा रहा है। दैट शोज द इंटेग्रिटी कि आदमी को पता नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती बोल रहा है, विच हैपन्स वेरी ऑफन इन अदर इंटरव्यूज। बट इसमें CSE में, कोचिंग में और मॉक में इतनी तैयारी करवा दी जाती है कि वो नॉर्मली ऐसी गलती नहीं। द सेकेंड थिंग विच इज सीन इज न्यूट्रलिटी. What is neutrality? This fellow is neutral in terms of gender, he is neutral in terms of caste, he is neutral in terms of community, he is neutral in terms of region. तो ये आदमी जो ऑल इंडिया सर्विस में जा रहा है, मतलब he has to be neutral, he has to be a neutral person, right? तीसरा आता है आपका कमिटमेंट जो है भारत के संविधान के प्रति क्या है, आपका कमिटमेंट देश के प्रति क्या है. That's again very important, right? Now you come to communication. अब प्रधानमंत्री अगर 10 लोगों की क्राउड को भाषण दे रहे हैं, गेस्चर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन सब डिफरेंट है, और अगर वो सिर्फ 10,000 लोगों को दे रहे हैं तो भाषण बदल जाता है, लहजा बदल जाता है. अगर वो सिर्फ 100 आदमियों से बात कर रहे हैं फिर वो बदल जाता है. आप बात किससे कर रहे हैं? आप स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं, बातचीत अलग लहजे में होती है. सीनियर सिटीजन से कर रहे हैं, अलग होती है. ग्रामीण से कर रहे हैं, अलग होती है. तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स are also being seen.